अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास, हाउ आर यू? होप्स ऑल स्टूडेंट्स आर फाइन। और आपने उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 7 जो है वो आपने रिवाइज किया होगा, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के बुनियादी अज्जा। तो बुनियादी अज्जा में हमने इनपुट कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद कंप्यूटर की 2 मेन टाइप्स पढ़ी थी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिसमें से हमने कल हार्डवेयर को देखा था कि हार्डवेयर होते क्या हैं और उनकी डेफिनेशन और कुछ हार्डवेयर्स के नेम पढ़े थे। आज हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। तो ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब हदायत का एक मजमुआ होता है जिसको फॉलो करते हुए हम कंप्यूटर से डिफरेंट काम करवा सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम देख नहीं सकते, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनसे डिफरेंट किस्म के हम काम ले सकते हैं। इन कामों के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ कामों के लिए मखसूस सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ कामों के लिए एक जैसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है एक मुनज़्ज़म कंप्यूटर का डाटा है जो हदायत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को अमूमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। हमारे पास इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को या हमारे कंप्यूटर को काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर की LCD और हमारा CPU कोई काम नहीं कर सकता। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे जैसे यूज़र की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बताया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल ना हो तो हमारे सिस्टम जो हैं वर्किंग कंडीशंस में नहीं आते। ये क्या करवाते हैं? डिस्क फॉर्मेटर्स, फाइल मैनेज करवाते हैं, डिस्प्ले मैनेज करवाते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन और नेटवर्क के बहाव को कंट्रोल करवाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है सिंपल, वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के असल ऑप्शंस को कंट्रोल करने और मुनज़्ज़म करने के ज़िम्मेदार हैं। और ये जो हैं हमारे सिस्टम के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? डिस्क फॉर्मेटर्स, फाइल मैनेजर्स, डिस्प्ले मैनेजर्स, यूज़र ऑथेंटिकेशन और नेटवर्क के बहाव को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आते हैं जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जो कि यूज़र के ज़रिए मखसूस किया जाता है, जो कि मतलब यूज़र जिसने इसको यूज़ करना होता है वो उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही हम इसको तैयार करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एक से ज़्यादा प्रोग्राम पर भी मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, VLC मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस जो है ये एक पैकेट होता है सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स डिज़ाइन कर सकते हैं, टेबल्स पे काम कर सकते हैं। ये एक सेट होता है 6 प्रोडक्ट्स का। तो ये जो VLC मीडिया प्लेयर है ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको हम अपनी कंप्यूटर में ऑडियोज़ या वीडियोस को प्ले करवाने के लिए हम लोग यूज़ करवाते हैं। तो ये मुख्तलिफ काम हम एक ही पैकेट से भी करवा सकते हैं और डिफरेंट से भी करवा सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से काम करवाता है? कंप्यूटर जो है इनपुट आलात से डाटा हासिल करता है। मीन्स के जो इनपुट आलात कौन से? माउस, कीबोर्ड, इनसे डाटा लेता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है काम करने के लिए। ये डाटा को स्टोर करता है, मतलब कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के काम आता है। डाटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेन मेमोरी में भी, इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी, जिसमें हमारी आ जाती हैं पेन ड्राइव, CD, DVD और डिफरेंट किस्म मेमोरी कार्ड जो है। ये यूज़र की ज़रूरत के लिहाज से डाटा को प्रोसेस करती है। डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में मिलती है। ये आउटपुट की सूरत में नताइज देता है। आउटपुट मतलब हमारे इंफॉर्मेशन या जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दी है उसको फॉलो करके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देता है। ये कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है।
तमाम ऑपरेशन मीन्स कि अगर हमने एक टाइम में कंप्यूटर को 5 या 6 काम असाइन किए हैं तो वो उनमें मैनेज करेगा कि पहले कौन सा काम होना है, फिर कौन सा होना है और फिर कौन सा होना है। हमारे कंप्यूटर के जो हैं ऑपरेशंस को हमने 3 यूनिट्स में कंट्रोल किया हुआ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हमारे प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। मेमोरी यूनिट हमारे कंप्यूटर की याददाश्त से रिलेटेड है। इनपुट और आउटपुट यूनिट्स इंस्ट्रक्शन लेने और रिजल्ट्स देने के अबाउट हैं। अब हम आते हैं जी, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर लोकेट कर रहा होता है और ये एक चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिकली सर्किट होता है। चिप्स, इसमें डिफरेंट किस्म की चिप्स जो हैं इंस्टॉल होती हैं जो हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। सीपीयू को आमतौर पर कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये इसका काम जो है इनपुट यूनिट्स को आउटपुट यूनिट से अलग करना और उनकी जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इन द फॉर्म ऑफ इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करवाने के बाद मेन मेमोरी में उसको स्टोर करवा के यूजर को भी प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ये जो है बेसिकली 2 काम जो है करवाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक यूनिट्स हैं वो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग के बेसिकली 2 बड़े यूनिट्स हैं, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जो हैं बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के काम आते हैं। मैथ से रिलेटेड जिसमें हम कौन कौन से काम करवाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और लॉजिकल ऑपरेशंस में हम डाटा को अपनी 2 या 2 से ज्यादा अमाउंट्स को कंपेयर करवाने के काम आते हैं। कंपेयर में मतलब के x इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन 5 या x लेस देन 5, मतलब ये चीजों को कंपेयर करवाता है जिसके 5 ऑपरेशन है, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये इन ऑपरेशंस को बेसिकली काम करवाता है। इसके बाद ये जो है इसमें बराबरी की शर्त, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 2 कीमतों की बराबरी का तयन करता है। मतलब वो असेस करके बताता है क्या ये दोनों अमाउंट्स बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर हैं तो वो यस कहता है, अगर नहीं बराबर तो वो नो कह देता है। तो जैसे एक इसकी एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 3, अगर 2 इक्वल टू 3 के है तो हम लिखेंगे ट्रू, अगर नहीं है तो ये जैसा कि 2 इज इक्वल टू 3 जो है ये नहीं इक्वल होते तो हम इसको लिख देंगे जी ये फॉल्स है। इसके बाद लेस देन, ये जो है 2 मिकदारों को कम करने के लिए होता है। जिस तरह वो कह रहा है 2x ग्रेटर देन 2, तो x की अमाउंट जो है वो बड़ी है 2 से, तो ये भी। इसके अलावा ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5, ये इसकी कह लें कि मैथमेटिकली फॉर्म है और ये 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने के काम आता है। इसके बाद हम आएंगे जी कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट जो है हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ये काम खुद नहीं करता, हदायत के ऊपर खुद जो है अमल नहीं करता, लेकिन ये कंप्यूटर के डिफरेंट हिस्सों में ये कंट्रोल करता है कि कौन क्या काम करेगा और कब करेगा और कैसे करेगा। ये जो है डाटा को वक्ती तौर पर स्टोर करवाता है। इसके अलावा डिफरेंट आलात को आपस में कम्युनिकेट करवाने के काम आता है। ये जो आपस में डिफरेंट आलात आपस में जुड़े हुए होते हैं ये बसेस के जरिए होते हैं। जिस तरह गाड़ियों को एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग सड़कों का हमने जाल बिछाया हुआ है, इस तरह एक कंप्यूटर के एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने जो जाल बिछाया हुआ है उन जाल को हम बसेस कहते हैं। ये बसेस जो है कंप्यूटर में लाइन आपस में एक दूसरे की कम्युनिकेशन करवाती हैं। ये जो है आपस में बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो है बसेस का ये देखें, एक हमारे पास है, हमारे पास 3 किस्म की बसेस होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। जो डाटा बस है वो डाटा को ट्रांसफर करवाने के काम आती है। जो एड्रेस बस है ये हमारी बस मतलब जो है एड्रेस को स्टोर करवाने के और इस काम आती है। और कंट्रोल बस ये तीनों टाइप की